Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on geographies, chapter number 1, geography as a discipline, from our book Fundamentals of Physical Geography. Okay. So, class इसमें हमने basically कर लिया था कि geography है क्या, what is it actually, why should we study geography, from where did the term geography come, what are its meaning, what is naturalization of humanization of nature. Geography actually counters three main questions: what, where and why makes it a scientific approach. हमने पढ़ा था क्योंकि cause and effect भी पढ़ते हैं उसमें, why. फिर we were talking in our last class about geography and integrating discipline. Okay. And हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, एंड ज्योग्राफी प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन every of the subject, and other subjects also play important role in geography. तो हमने कल की क्लास में किया था अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस में क्या रिलेशन होता है, कैसे जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, नेचुरल साइंसेस वाले हैं, वो टोटली लिंक्ड है टू आवर फिजिकल ज्योग्राफी. कैसे लोगों को स्किल होना चाहिए इन मैथ्स, इन बेसिकली calculations, in art, so that they can properly talk about, you can say, lot of other things in terms कि कैसे एक ज्वाइड शेप को हमें बनाना है into a 2D मैप, एंड उसको स्टडी करना है कैसे डेटा के थ्रू. तो ये सारी टेक्निक्स जो है ये आनी चाहिए. सो इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी एंड द नेचुरल साइंसेस आर टोटली कनेक्टेड. Now we move on to the next aspect, that is human geography जो है वो social sciences से कैसे related है. ठीक है. So somewhere geography भी हम इसको सीधा बोल सकते हैं, not necessarily human geography ही only. Geography और social sciences कैसे linked है. Each social science has interfaced with one branch of human geography. हमेशा हम देखेंगे कि कोई ना कोई ब्रांच जो है ज्योग्राफी का, उसका डायरेक्ट लिंक जो है किसी ना किसी सोशल साइंस के ब्रांच से होगा ही होगा. ठीक है. we'll see in the graph that is given on your I suppose book page number 6. so यहाँ पे अगर हम देखें रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि टाइम के पर्सपेक्टिव से भी हम पढ़ सकते हैं इसको, स्पेस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं. हर डिसिप्लिन जो है इट हैज अ फिलॉसफी, ओके, विच इज समवेयर हम बोलेंगे द मेन रूट या मेन जो उस फिलॉसफी के पीछे की, उस डिसिप्लिन के पीछे का मेन जो थीम होता है. ठीक है. तो फिलॉसफी जो है इट प्रोवाइड्स रूट टू एवरी डिसिप्लिन, and in process of evolution it also experiences distinct historical processes. सिंपल टर्म्स में हम जो भी पढ़ते हैं उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है कि ऐसा हुआ, ऐसा ये रूट है, इसका रीजन था. तो ये डिसिप्लिन पढ़ते हो ऑब्वियसली एवोल्यूशन होता है. जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी में भी चीजें एड ऑन होती है एज एंड व्हेन वी रिसर्च ऑन वेरियस थिंग्स. सो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट जो है इट इज द मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, is included universally in its curriculum. ठीक है. यानी history of geographical thought as mother branch of geography is included. okay. यानी geographical thought जो है उसके पीछे की history क्या है. ठीक है. that is the mother branch of geography. उसी तरीके से जितने भी social sciences के discipline है, चाहे सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, डेमोग्राफी हो, जो कि बेसिकली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है, ये सारी सोशल रियलिटी की अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझते हैं और अपने को हेल्प करते हैं समझने में, और इसीलिए ये डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है ज्योग्राफी में. जो ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन से रिलेटेड या सेटलमेंट से रिलेटेड, ये इन सारी डिसिप्लिन से टोटली कनेक्टेड है. ओके. और सबके हिसाब से
हमने जितनी भी चीज के बारे में पढ़े, चाहे सोसाइटी के बारे में पढ़े, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पढ़े, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़े, पॉपुलेशन के बारे में पढ़े, हम हमेशा स्पेस को दिमाग में रखते हैं। इतने एरिया में ऐसी पॉपुलेशन है, इतने एरिया में ऐसा सिस्टम है, और क्यों है, ऐसी इकोनॉमी है। सो यानी स्पेस वाला पॉइंट हम हमेशा रखते हैं। तो यानी ज्योग्राफी डायरेक्टली रिलेटेड है हर चीज से। अगर चलो पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें, तो मेन पॉलिटिकल साइंस का कोर क्या होता है? टेरिटरी, कितने एरिया पे किस टाइप का रूल है, क्या गवर्नेंस है ना। मतलब मेन जो पॉलिटिकल साइंस का कंसर्न है वो क्या है? टेरिटरी, पीपल, सॉवरेंटी, गवर्नेंस। उसी तरीके से पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है, इट इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ स्टेट एज अ स्पेशल यूनिट एज वेल एज पीपल एंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर। यानी उस एरिया में सपोज उस जिस भी यूनिट या जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है। तो अगेन टोटली लिंक हो गई। अगर इकोनॉमिक्स की बात कर ले, तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये सारी चीजों की बात करते हैं। इसमें भी हम स्पेस वाइज करेंगे, ये चीज यहाँ से यहाँ जाती है ट्रेड वाइज, ये चीज का प्रोडक्शन इधर ज्यादा होता है, या समवेयर डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे एरिया में ज्यादा होता है। तो अगेन इसमें भी हमने स्पेस का एस्पेक्ट समझा है। यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाती है, जो कि बेसिकली एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन को समझती है, स्पेस को ध्यान रखते हुए। उसी तरीके पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो वो टोटली लिंक्ड है डेमोग्राफी से, डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो नेमिंग अलग है, पर कहीं ना कहीं चीजें आपस में रिलेटेड है, चाहे सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या डेमोग्राफी हो। ये जो है ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट से, ये भी टोटली कनेक्टेड है। सोशल ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो या पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो, ठीक है। सो ऊपर ये जो जितनी भी हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, this actually tells us कि there is a strong interface between natural and social sciences। बहुत सारी चीजें ओवरलैप हो रही हैं नेचुरल और सोशल साइंसेस। ठीक है, हर ब्रांच अपना अलग मेथड जरूर फॉलो करता है उस चीजों को समझने का, इसीलिए वो दूसरी चीज से अलग हो गया। यू में से कि मैम जब सेम ही चीज हो रही है, तो व्हाई आर वी स्टडिंग देम अंडर डिफरेंट ब्रांचेस? लेट अस स्टडी देम अंडर वन हेड ओनली। क्योंकि उनको पढ़ने का, उन पे रिसर्च करने का जो स्टडी का मेथड है वो अलग है एक दूसरे से, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? दे आर डिफरेंट। सो हम यही बोल सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू ऑलमोस्ट यू कैन से एवरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट वी टॉक अबाउट। सो इसी चीज को अगर हम समझे इन टाइप्स की, किस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, या मतलब डिपेंडेंस जो हम बात कर रहे हैं, ये कैसी होती है। देयर इज अ टर्म दैट इज यूज्ड इन योर बुक, एंड दिस इज बेसिकली ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक का क्या है? बेसिकली हम बोलेंगे समवेयर इक्वलाइजिंग जैसा कर, ठीक है। तो ऐसे तो साइंस में आई थिंक आपका ऑस्मोसिस आता है, जिसमें आप बोलते हो कि है ना, जो वाटर होता है वो सेमी परमिएबल चीजों से चला जाता है, मिक्स हो जाता है इनटू सॉल्वेंट, और उसके बाद जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। सो आई थिंक ये आपके साइंस में होना चाहिए। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर आई सपोज प्रीवियस क्लासेस की ऑस्मोसिस क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली डिफ्यूजन या मिक्स हो जाना, है ना, डिफ्यूजन हो जाना इनटू पोरस मटेरियल, यानी उसमें जाके मिक्स हो जाना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? दैट इज ऑस्मोटिक, ठीक है। तो एज आई सेड कि ऑस्मोटिक का मतलब जो अगर हम इन टर्म्स ऑफ आवर साइंस बोले, तो फ्यूजन हो जा, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स थ्रू पोरस जो पार्टीशंस है उनके साथ मिल जाना। तो यहाँ पे समवेयर दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ मिलके, ठीक है, साथ में डिफ्यूज होके क्या करते हैं हम? ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। While all
the disciplines have their own individual scope. सबके पास obviously सब अलग ही है, scope सबका same नहीं है, तभी तो हम इनको different heads के अंदर पढ़ते हैं, है ना. So but इनकी जो individuality है ये एक दूसरे को obstruct नहीं करती है. यानी साथ में रह के भी ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टडी के मैटर पे उस पे ज्यादा डिटेलिंग में फोकस करके वहाँ उससे रिलेटेड स्टडी करके रिसर्च वर्क करते हैं. सो इंडिविजुअलिटी जो है वो दैट डज नॉट obstruct the flow of information as in cell of all cells in the body that have individual identity separated by membrane, but the flow of blood is not obstructed. सिंपल चीज है, साइंस वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बॉडी का भी जैसे हर पार्ट अलग होता है, सबके अलग अलग डिफरेंट काम होते हैं, उसी तरीके से ज्योग्राफी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनके सबके अलग अलग काम है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट एक दूसरे को समवेयर क्या करते हैं, परमिएबल है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक से दूसरे तक फ्लो करती है. ज्योग्राफर्स एक्चुअली डेटा यूज करते हैं सिस्टर डिसिप्लिन से. सिस्टर डिसिप्लिन हमने पढ़ा था बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, डेमोग्राफिक, ये सारी जो रिलेटेड चीजें हैं. तो बेसिकली जितने भी अपने स्कॉलर्स हैं और स्पेसिफिकली ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो जो ज्योग्राफर्स हैं वो सोचते हैं और वो करते भी है यूज जो डेटा है सिस्टर डिसिप्लिन से, और फिर उनका सिंथेसिस करते हैं ओवर स्पेस. Simple terms में, as I say many times, we have studied social science in our junior classes and we have seen whenever the data is given regarding one area, तो यानी दोनों चीज मिक्स हो गई है, but उसको हेल्प लेके उसके बाद उसको पढ़ते हैं स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी. मैप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इफेक्टिव टूल है ज्योग्राफर्स के लिए, क्योंकि जो टैब्यूलर डेटा होता है, टेबल्स में जो डेटा होता है, उसको मैप्स के थ्रू अगर हम दिखाएं तो चीजें जो है विजुअल फॉर्म में ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाती है. भाई इंडिया से रिलेटेड हमें कोई डेटा है जो टेबल्स में दिया हुआ है, उसको हमने थ्रू सर्टेन सिंबल्स मैप ऑफ इंडिया में दिखा दिया है, तो वो एक विजुअल फॉर्म हो जाता है एंड उसको स्पेशल पैटर्न को समझना क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली बहुत सिंपल हो जाता है. उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की अगर बात करें, यानी कि ज्योग्राफी जो है उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं. वी हैव लॉट मेनी ब्रांचेस इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी. नाउ ओके, बिफोर मूविंग ऑन टू द ब्रांचेस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेबल जिसमें फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी लिखा हुआ है. इफ यू लुक एट इट केयरफुली, जैसे मैंने बोला था, डायरेक्टली आप ये चीज कर सकते हो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी और ये जो है ये किस तरीके से क्या है, टोटली लिंक्ड है. ओके, उसके बाद आप देख सकते हो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कैसे रिलेटेड है. फिर आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स और जो इको नोमेट्रिक्स है, इससे हम समवेयर क्वांटिटेटिव टेक्निक इन ज्योग्राफी रिलेटेड है. मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से उससे रिलेटेड ज्योग्राफी रिलेटेड है. जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी है. मीटियोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी है. हाइड्रोलॉजी ओशियनोग्राफी है. पेडोलॉजी सॉइल ज्योग्राफी. बॉटनी बेसिकली जिसको हम सपोज बायो ज्योग्राफी जैसे बोल सकते हैं. जूलॉजी को जू ज्योग्राफी, एंड देन ह्यूमन ज्योग्राफी को हम बोल सकते हैं ह्यूमन सॉरी इकोलॉजी को ह्यूमन इकोलॉजी. ओके, एंड बॉटनी को फाइटो ज्योग्राफी. एंड यू कैन नोटिस कि जैसे एंथ्रोपोलॉजी या कल्चरल ज्योग्राफी हो गई, फिलोसफी या ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, सोशियोलॉजी सोशल ज्योग्राफी, हिस्ट्री हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, है ना. यानी हर सेक्शन जो है आपस में क्या है, टोटली इंटरलिंक्ड है, टोटली कनेक्टेड है. अब हम आ जाते हैं ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी जो है उसको हम ऑब्वियसली एक ऐसा डिसिप्लिन है, हमने ये तो देख लिया है कि आपस में इतना कनेक्टेड है, बट हम जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम बेसिकली दो अप्रोच जो है वो यूज करते हैं उसको पढ़ने के लिए. तो स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच. द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी हैज बीन systematic and regional approach. The systematic geography approach is the same as that of geography.
approach was developed by another geographer, German geographer, जो कंटेम्परेरी थे हमबोल्ट के, कार्ल रिटर। ठीक है, अब देखो एक बार इसको ध्यान से कर लेते हैं। दो हमारे सिस्टम है, पहला है हमारा सिस्टम सिस्टमैटिक और सेकंड है हमारा रीजनल। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एंड द सेकंड वन इज रीजनल। अब इसी से रिलेटेड अगर हम और डिटेल में देखें, पहले तो ये याद रख लेना कि इट वाज बेसिकली दिस अप्रोच वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन होमडोल्ट एंड दिस वाज गिवन बाय कार्ल रिटर। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं कि नाउ वी कम टू बेसिकली इन डिटेल स्टडिंग अबाउट दीज। ठीक है, you just need to remember these names, these are important, that who gave systematic approach, it was given by Alexander von Humboldt and regional was given by Carl Ritter। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। जो सिस्टमैटिक अप्रोच है बेसिकली इट इज, ये अप्रोच में क्या होता है, वी स्टडी द वर्ल्ड ओवर एज अ होल। ठीक है, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड को एज अ होल समझ लें। ठीक है, और उसके बाद देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल पैटर्न इज डन या टाइपोलॉजी इज डन। यानी पहले तो पूरे वर्ल्ड को एज अ होल पढ़ लिया हम। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया अलग अलग पैटर्न्स को स्पेस वाइज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल first. Typologies such as equatorial rainforest or sandalwood conical forest or monsoon forest etc. will be identified, discussed and delimited। यानी इसका सिंपल मत है, पहले तो हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, उसके बाद हम उनको कैटेगराइज करेंगे इनटू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, या फिर उसको बोलेंगे कोई एरिया में सॉफ्टवुड कोनिकल फॉरेस्ट है, कहीं पे मॉनसून फॉरेस्ट है। यानी उनको हम बाद में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे और डीलिमिट करेंगे। समझ गए, कोई भी एस्पेक्ट जो है उसको हम पहले पूरे वर्ल्ड के टर्म्स पे समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, एंड देन वी विल मे बी फर्दर कैटेगराइज इट एंड वी विल देन समवेयर हम बोलेंगे उनको डिस्कस करेंगे और फिर डीलिमिट करेंगे कि यहाँ पे ये एरिया में ये चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर हम बात करें रीजनल अप्रोच की, तो इसमें हम पहले वर्ल्ड को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग रीजन्स, डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स में। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस में या एक कॉन्सिक्वेंस जैसे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको बेसिकली चीजों को, सारे जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है उस रीजन के, उसको पढ़ेंगे। और ये रीजन ऑब्वियसली नेचुरल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, कोई भी रीजन हो। ये फिनोमिना जो है उस रीजन से रिलेटेड उसको होलिस्टिक मैनर में पढ़ता है, सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी the phenomena in a region are studied in a total manner। ठीक है, टोटली उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड रिसर्च वर्क करेंगे और देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब किस किस जगह पे सिमिलैरिटी है और कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस है। यानी एक बार बिफोर मूविंग ऑन, लेट अस क्विकली अगेन टॉक अबाउट देम ब्रीफली। दो है, सिस्टमैटिक में इन्होंने बोला है कि होल वर्ल्ड को, ठीक है, आप एक साथ लो, पहले बेसिकली स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसकी टाइपोलॉजी या फिर आप स्पेशल डिफरेंशिएशन पैटर्न्स निकालो। यानी अगर हम नेचुरल वेजिटेशन है हम पूरे वर्ल्ड का पढ़ेंगे एज अ होल, और उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे कि ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये माउंटेन फॉरेस्ट है, या ये ड्राई डेसिडुअस है, या व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो बाद में उसको कैटेगराइज करेंगे। वेयर एज रीजनल में हम लेंगे ही एक रीजन,
ठीक है, वर्ल्ड को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लेवल्स पे, और फिर वहाँ की सारी जोग्राफिकल फिनोमिना को हम स्टडी कर रहे हैं, वो नेचुरल, पॉलिटिकल, जो भी रीजन हो, और उस रीजन को हम टोटलिटी में पढ़ेंगे, उस रीजन के बारे में, और फिर देखेंगे कहाँ पे क्या सिमिलैरिटी है और कहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे हमने देखा वर्ल्ड का करके टोटली डिफरेंट करें, यहाँ पे हम एक रीजन को ही स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक रीजन को वी विल स्टडी इन, यू कैन से, टोटलिटी, होलिस्टिक मैनर, सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम देखें, इसी से रिलेटेड हम ये देखेंगे कि एक टर्म आता है ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का क्या मतलब है? टू, प्रेजेंस ऑफ टू थिंग। तो ड्यूअलिज्म मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी का, जो स्टार्टिंग से ही ज्योग्राफी में था। बेसिकली क्या ड्यूअलिज्म है? इट डिपेंडेंट ऑन the aspect emphasized in the study. Early scholars laid emphasis on physical geography, but human beings are an integral part of Earth's surface. They are part and parcel of nature. They have also contributed through their cultural development, thus developed human geography with emphasis on human activities. यानी ड्यूअलिज्म किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? वो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड यू फिजिकल ज्योग्राफी वी आर स्टडिंग इन 11th, ह्यूमन ज्योग्राफी वी विल बी स्टडिंग इन 12th क्लास। बट ड्यूअलिज्म पे फोकस करेंगे, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, दोनों को प्रॉपरली ऐसे एज सच डीलिमिट या सेपरेट नहीं किया जा सकता है, but because of certain characteristics we study them under different categories. They are different but they cannot be separated, ठीक है, अलग है पर इनसेपरेबल है। तो अब हम इसी को अगर डिटेल में पढ़ें, बेसिकली अब हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। जब हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में और हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। एज आई सेड, बोथ आर इम्पोर्टेंट, फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच। अब अगर हम ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो बात करें, इसमें भी ऑब्वियसली अपने अलग अलग सब ब्रांचेस जैसे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, उनका एवोल्यूशन और रिलेटेड प्रोसेस। भाई टेक्टोनिक प्लेट्स है, कैसे अर्थ फॉर्म हुआ, लैंड फॉर्म्स जो है अर्थ पे वो कैसे फॉर्म हुए, ये सारी चीज। क्लाइमेटोलॉजी नेम ही बताता है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, अलग अलग लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, टाइप एंड रीजन्स, ये क्लाइमेटोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोलॉजी। अगेन हमें पता चल जाएगा टर्म से ही, हाइड्रोलॉजी मतलब रेलम ऑफ वाटर, जो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, इंक्लूडिंग ओशियन, लेक्स, रिवर्स, और इसके इफेक्ट लाइफ फॉर्म्स पे क्या होते हैं, ह्यूमन लाइफ पे क्या होते हैं। भाई अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल है तो क्या है, अगर कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो क्या इफेक्ट है, ये सारी उनकी एक्टिविटीज। देन अपना आ जाता है सॉइल ज्योग्राफी। एज द नेम सजेस्ट, soil formation, soil types, fertility status, distribution, use soil का, soil कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या लेयर्स हैं उसकी, क्या क्या टाइप्स हैं, alluvial soil है, black soil है, red soil है, yellow soil, laterite soil, mountain, whatever it is, ठीक है। उनकी fertility status, fertile है alluvial soil, नॉन फर्टाइल है, और कोई सपोज मे बी लेटराइट सॉइल इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं है, ये सारी चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है वो, एंड देन उनकी यूज, भाई कौन से क्रॉप्स के लिए यूजफुल है या और किसी चीज के लिए। देन अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेसिकली द सेकंड, यू कैन से, इसके अंदर ही सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर सेकंड मेन ब्रांच। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं ऑब्वियसली। पहला चीज है सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें क्या होता है अपना स्टडी ऑफ सोसाइटी and its spatial dynamics as well as cultural elements contributed to the society। यानी कि हम नोटिस करेंगे
कि सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर सोसाइटी की सोशल आ गया, स्पेशल डायनेमिक्स स्पेस वाइज कैसे ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पे हैं और क्या उनका कल्चर है, सोसाइटी कैसी है, और बेसिकली कंट्रीब्यूट कितना करते हैं वो दूसरी सोसाइटी से, ठीक है। समवेयर कल्चर एलिमेंट्स और सोशल एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। सो इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स स्पेशल डायनेमिक्स as well as cultural elements contributed by the society. Okay, and then along with that next पे आ जाते हैं population and settlement geography. इसमें क्या है, रूरल एंड अर्बन देखते हैं हम कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डेंसिटी क्या है, जेंडर, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है ये तो पॉपुलेशन वाली हो गई। सेटलमेंट ज्योग्राफी है जिसमें हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट देखते हैं कि रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं, अर्बन में कितने रहते हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और सेटलमेंट ज्योग्राफी में आ जाएगा रूरल और अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। फिर आ जाएंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अपना नाम से ही पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडी करती है हिस्टोरिकल प्रोसेस ओवर एरिया, यानी हर रीजन जो है उसको कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस है जिसके कारण आज प्रेजेंट डे वो जिस सिचुएशन में है, उस स्टेटस में आज इसीलिए है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, तो उसकी स्टडी। ज्योग्राफिकल फीचर्स आल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंजेस टाइम के हिसाब से, and they also form the main concern of historical geography. यानी जो historical geography है वो स्टडी करती है प्रोसेसेस अराउंड द स्पेस जिसके कारण जो चेंजेस आके प्रेजेंट स्टेटस पे है वो जो एरिया है या जो लोग हैं, और इसी हिसाब से ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं टेम्पोरल चेंजेस। टेम्पोरल चेंजेस मतलब टाइम के हिसाब से चेंजेस, and these also form the concern for historical geography. तो टाइम के हिसाब से हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का भी एक बेसिकली उसको भी स्टडी करती है। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो है अपनी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा अपना इट लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, स्टडीज बाउंड्रीज, ये कंट्री की बाउंड्रीज है, ये टेरिटरी है, स्पेस रिलेशन कैसा है, मतलब एक दूसरे कंट्री के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिटेशन क्या है, इलेक्शन कैसे हैं वहां पे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है लोगों का वहां। दिस इज ऑल दैट वी स्टडी अंडर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। नाउ जो अपनी सिस्टमैटिक अप्रोच है उसमें एक और चीज है बायो ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी तो हो गई, बायो ज्योग्राफी भी है लाइफ से रिलेटेड। तो इंटरफेस जहाँ पे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी मिलते हैं, इनके मिलने से बना है बायो ज्योग्राफी, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स, तो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी मिलके क्या बना, बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड बायो ज्योग्राफी। इसमें फर्स्ट है प्लांट ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी में हम नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैबिटेट क्या है, वो हम समझते हैं। जू ज्योग्राफी में क्या है, जू ज्योग्राफी में है ऑब्वियसली नाम से पता चल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड हैबिटेट्स स्पेस वाइज। फिर इकोलॉजी या इकोसिस्टम की अगर हम बात कर लें तो वो साइंटिफिक स्टडी है हैबिटेट्स का एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज। जो हम पढ़ते हैं ना इकोसिस्टम, हमने पढ़ा था ना 10th क्लास, पूरा सिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट और उसमें इन्वॉल्विंग जो लोग रहते हैं, जो भी स्पीशीज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरैक्शन, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटरैक्शन, वो सब पढ़ते हैं। तो इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज। और इसके अंदर ही बायो ज्योग्राफी में जो लास्ट अपना आ जाता है वो है अपना एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझना, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन,
कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए हमें, हमें ये जितनी भी चीजें प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम्स हटा के कंजर्व करना चाहिए एनवायरनमेंट की क्या बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं उनको एक बैलेंस मेंटेन करना है हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम कंसर्न है वर्ल्ड की लीडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड कंसर्न्स फॉर कंजर्वेशन, जिसके कारण ये नई ब्रांच ज्योग्राफी की इंट्रोड्यूस हुई है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। दैट विद दिस जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसके ब्रांचेस अपने ओवर हो गए। सो वी विल टॉक अबाउट द रीजनल ब्रांचेस इन